मैं डॉक्टर देवाशीष हालदार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, गवर्नर गुंडाधुर पीजी कॉलेज, कोंडागांव। मैं आप लोगों को एमए सेकंड सेमेस्टर में मैक्रो इकोनॉमिक्स का 5 यूनिट 5 में आयसलन वक्र में आयसलन वक्र के बारे में बता रहे थे, जिसमें हम लोग पहले भाग में यानी पहले लेक्चर में हम लोग आयस वक्र क्या है, इसकी उत्पादन कैसे किया जाता है और ये कैसे संतुलन होता है के बारे में चर्चा किए थे। आज हम लोग एलम वक्र के बारे में समझेंगे कि एलम वक्र क्या है और इसको कैसे उत्पादन किया जाता है। एलम वक्र क्या है? यदि हम अर्थव्यवस्था की आय के भिन्न स्तरों के अनुरूप भिन्न भिन्न नकदी अधिमान वक्र बनाएं और फिर मुद्रा की पूर्ति जो कि देश की मुद्रा अधिकारियों द्वारा उस समय निश्चित की गई हो उसका भी वक्र खींचे, तो यह मुद्रा पूर्ति का नकदी अधिमान के विभिन्न वक्रों को जिस जिस बिंदु पर काटेगा उनसे हमें मालूम होगा कि विभिन्न आय स्तरों पर तथा उनके अनुरूप मान ली गई नकदी अधिमान अवस्थाओं पर ब्याज दर कितनी कितनी होगी। इससे हमें एलम वक्र प्राप्त होगा। इस प्रकार एलम वक्र हमें यह बताता है कि मुद्रा की मात्रा तथा विभिन्न आय स्तरों पर विभिन्न नकदी अधिमान वक्र दिए होने पर विभिन्न आय स्तरों पर ब्याज दरें क्या होगी। यानी आय बढ़ती है तो नकदी में वक्र एलपी ऊपर की ओर विवर्तित होता जाएगा, जिससे मुद्रा की स्थिर रहने पर ब्याज की दर बढ़ती जाएगी। यानी एलम वक्र ब्याज दर तथा आय स्तरों के सभी संयोग को बताता है जिन पर मुद्रा की मांग और पूर्ति बराबर होती है। इस प्रकार एलम वक्र कैसे प्राप्त किया जाता है, इसे हम एक चित्र की सहायता से स्पष्ट कर सकते हैं। तो एलम वक्र से हम ये समझ सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति की जब भी आय में वृद्धि होती है और मुद्रा की पूर्ति स्थिर रहने के कारण उसके अधिमान वक्र ऊपर की ओर सरकते हैं, जिसके कारण ब्याज दर में वृद्धि होती है। यानी एलम वक्र ब्याज दर और आय स्तरों के बीच सभी संयोगों को बताता है। इसे हम एक चित्र की सहायता से स्पष्ट करेंगे। इस चित्र को दो भागों में बांटा गया। पहला भाग है ए भाग, दूसरा बी भाग। ए भाग में मुद्रा की मात्रा MQ स्थिर है और लोगों की आय Y1 पर 100 करोड़, जिसे Y1 L1 के द्वारा देखा गया है। जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है तो तरलता अधिमान वक्र भी ऊपर की ओर बढ़ता है। यानी जब आय Y2 हो जाती है यानी 200 करोड़ हो जाता है, और जैसे जैसे आय में और वृद्धि होगी 300 करोड़ होने से यह Y2 Y3 पर दिखाया गया है, जो MQ वक्र को E1 E2 और E3 बिंदु पर काटते हैं। और ब्याज की मुद्रा की मात्रा स्थिर रहने के कारण ब्याज दर में भी Y1 L1 पर R1, Y2 L2 पर R2 एंड Y3 L3 पर R3 वृद्धि होती है। थोड़ा इसको हम लोग समझ सकते हैं ऐसे, जैसे चित्र में आय के 100 करोड़, 200 करोड़ तथा 300 करोड़ रुपए स्तरों पर क्रमशः L1, Y1, L2, Y2, L3, Y3 तरलता अधिमान वक्रों का एक समूह खींचा गया है। मुद्रा पूर्ति पूर्णतया बेलोच है, यानी MQ के साथ मिलकर ये वक्र हमें एलम वक्र प्रदान करते हैं। एलम वक्र के प्रत्येक बिंदु ब्याज आय स्तरों को व्यक्त करता है, जहां मुद्रा की मांग L और मुद्रा की पूर्ति M बराबर होती है। यदि आय स्तर Y1 यानी 100 करोड़ हो तो OR1 ब्याज दर पर मुद्रा की मांग
I1 यदि 100 करोड़ है तो Y1 पर ब्याज दर पर मुद्रा की मांग U1 पर संतुलित होती है और ब्याज दर OR1 निर्धारित होती है। ठीक, जो QM के बराबर होती है। Y2 पर जैसे आय स्तर L2 Y2 है, QM वक्र पर OR2 ब्याज दर पर बराबर होते हैं। इसी प्रकार Y3 पर आय स्तर L3 Y3 तथा QM पर OR3 ब्याज दर पर बराबर होते हैं। तो चित्र ए में E1 बिंदु से जहां L1 Y1 वक्र MQ वक्र को काटता है, जो दाईं और B में Y1 से K बिंदु पर मिलते हैं, इसी प्रकार E2 से S बिंदु पर, E3 से T बिंदु पर मिलते हैं। इन सभी बिंदुओं को KST को मिलाने से LM वक्र प्राप्त होता है। अब जैसे ही यहाँ पर हम चित्र A से B की ओर जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे जो संतुलन E1 पर है वो संतुलन कहाँ पर हो रहा है, K बिंदु पर। E2 संतुलन कहाँ पर काट रहे हैं, S बिंदु पर। और R3 संतुलन बिंदु E3 से जाते हुए कहाँ पर काटते हैं, T बिंदु पर। यानी K, S और T को यदि हम लोग मिला देते हैं तो हमको क्या प्राप्त होते हैं, LM वक्र। अब LM वक्र जो हमको यहाँ पर ये देखना है कि इसका नीचे का भाग क्या है, थोड़ा सा पूर्णतया लोचदार है, और फिर यहाँ पर ढालू होते तो ऊपर बढ़ते, फिर ऊपर का भाग वो पूर्णतया बेलोच हो जाता है। ये क्यों होता है, इसको पहले थोड़ा सा समझने की जरूरत है। LM वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर ढालू होता है, क्योंकि मुद्रा की मात्रा दी हुई होने पर तरलता के लिए अधिमान अपने आप को ऊंचे ब्याज दर पर व्यक्त करता है। चित्र LM वक्र पर जैसे T के से ऊपर का भाग पूर्णतया बेलोच है, क्योंकि जब आय ऊंचे स्तरों पर लेन देन तथा सतर्कता उद्देश्य के लिए मांग बढ़ती है तो दी हुई मुद्रा की पूर्ति से सट्टा उद्देश्य के लिए मांग पूरी करने के लिए कुछ भी नहीं बचता है। उसी प्रकार LM वक्र के से पहले भाग का पूर्णतया LM वक्र में यहाँ पर पूर्णतः बेलोचदार लिखा गया, इसको आप लोग लोचदार बोलेंगे। ठीक है, चलो वीडियो तो हेलो नहीं।